दोस्तों, ये जो पैसे आप जो देख रहे हैं ना, इतना ये पैसे मेरे खानदान में मेरे पिताजी ने अपने हाथों से कभी इतना कमाया नहीं था। ये टोटल कितने हैं मैं आपको बता रहा हूं। और कितनी मुसीबत से आदमी थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठा करता है और उस पूंजी को लेकर के सोचता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता है, ना ही उसको कोई नौकरी लगती है, वो भटकता रहता है। तो अगर आप भी इंसान ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि यार मैं भी अपने जीवन में कुछ करूं, 250 रुपये से मैंने शुरुआत किया था और आज मैं वो तरीका आपको दे के रहूंगा, क्यों आप देखो या ना देखो, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बताऊंगा कि यदि आप भी गरीबी से जूझ रहे हैं और परेशान हैं, बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ बिजनेस करूं, कुछ पैसा कमाऊं, तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियोज को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर अगर इस वीडियोज को आप पूरा दिल से देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप बहुत अच्छा पैसे कमाएंगे, अपने गांव में अपने फैमिली में रह करके आप पैसे कमाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक लड़का जो 250 रुपए से शुरुआत करके महीने का इतना इतना कमा सकता है, इतना इतना। मैं अमाउंट टोटल नहीं बताऊंगा ये कितना है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कितना होगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से बदल सकता हूं। अनपढ़, कम पढ़ा लिखा यार, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा लड़का जो इतना इतना रुपए कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं। पर मंथ आप भी कमा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे यार आप इतना कमाते हो, आप कितना कमाते हो। यार कमाई अलग चीज होती है। इस रूल में जो आप आदमी बन जाते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। जो आदमी आप बन जाओगे ये जरूरी है यार। पैसा तो मटेरियल चीज है, आज है कल नहीं है, आज मेरे पास है कल आपके पास होगा, कल पता नहीं क्या होगा, कोई देखा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। एक रिक्वेस्ट यार कि लाइक कर दीजिए, हाँ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का निशान आएगा, उसको भी आप आल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, बेरोजगार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत उसके दिमाग में आइडिया आते हैं, ये भी कर लेता वो भी कर लेता, या फिर क्या करूं यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, माँ बाप ने जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया, अब क्या करूं, मेरी शादी हो गई है उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। कभी भी आपको लगे कि मुझे यार अब क्या करना चाहिए, तो आप एक बार अपने आप पे विश्वास कीजिएगा, उस ऊपर वाले पे विश्वास कीजिएगा और सोचिएगा कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है कि मुझे पैसा अगर न मिले तो भी मैं करूंगा। या ऐसा, ये थोड़ा और आपको आसान कर देता हूं, कौन सा ऐसा काम है जिससे कि मुझको शर्म लगती है। इस चीज को मैं बता रहा हूं, ये तरीका पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप ये सोचिएगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में मैं शर्माता हूं। आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आगे और भी बता रहा हूं, बहुत से नवयुवक नौजवान साथी ऐसे हैं जो जानते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, लेकिन वो शर्म के मारे उस काम को नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मैं इसको अगर किया तो मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं या मेरे गांव के लोग हैं, वो मुझे क्या कहेंगे कि इतना पढ़ लिख करके और ये काम कर रहा है, गोबर उठा रहा है। अगर मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, समझिएगा। हर मतलब दिन का मौसम आता है, ठंडी का आता है, गर्मी का आता है, बरसात का आता है, हर तरह का मौसम आता है। अगर आप सोचिएगा, अगर आपको सच में बेरोजगारी है और अपने बेरोजगारी को आप दूर करना चाहते हैं, अब बहुत से लोग हैं कि ये पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बड़ा शौक वाला काम करूंगा, जो मतलब कुर्सी पे बैठना होगा आराम से, कपड़े गंदे नहीं होंगे, फर्स्ट क्लास के एसी में बैठूंगा, मुझे कुछ ऐसा जॉब मिले, नौकरी मिले तो भी जो है मैं करूंगा, वरना वैसे बेरोजगार की तरह घूमता रहूंगा। अगर आप ऐसे बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं तो किसी का क्या नुकसान है? नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि आप ही हैं जो बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, मुझे समझ आती है, लेकिन अगर ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं, तो इससे किसी को ना बेनिफिट है, और मुझे लगता है कि बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन आपको तो कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, यहां तक कि लॉस हो रहा है। और वो सबसे बड़ी चीज वो है समय। आपका समय सबसे जरूरी चीज है यार।
इस नौकरी से भी जरूरी चीज है समय, क्योंकि अगर आपका एज 40 साल हो चुका है, 50 साल हो चुका है और अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो आप इतना दिन तो बर्बाद कर दिए ना। अब थोड़े दिन बचे हैं, उसको भी आप ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, तो सोचिए कि फिर क्या होगा यार। इस दुनिया में हमको पैदा मतलब हम लोगों को आने से क्या फायदा है कि हम कुछ किए ही नहीं, कुछ किए ही नहीं। मेरे पिताजी बोलते हैं कि देखो, जैसे होता है ना घर में, फैमिली में, आपके भी माता पिता बोलते होंगे कि बेटा पैसे को थोड़ा बचा के रखना, पैसा बड़ा जरूरी चीज है, सही जगह पे लगाना, कहीं घाटे का सौदा मत कर लेना, बड़ी समझाते हैं। मेरे पिताजी जब भी मैं कोई जमीन खरीदता हूँ या फिर कोई गाड़ी लेने की सोचता हूँ या कुछ मकान बनाने की सोचता हूँ, कुछ भी ऐसा करने की सोचता हूँ और मैंने किया भी है, तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि अरे इतना कैसे दे दिया। अगर 30,000 का कोई संपत्ति है, 30,000 का कोई सामान है, तो उसको बोलेंगे कि भाई उसको 25,000 में कन्वेंस कर, 26,000 में कन्वेंस कर, है ना, तेरे को पता नहीं है तो पहले तू पूछ लिया कर। लेकिन देखिए वो सही कहते हैं। क्यों? आपके पिताजी भी, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हालांकि इतना कुछ तो कोई आपको समझाने वाला नहीं, आपके माँ बाप ही होते हैं जो आपको सही रास्ता और सही गाइड करते हैं। तो ये वो अपने अनुभव से बताते हैं। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं तो वो अपने अनुभव से बताते हैं कि भाई मैं ऐसा अगर तूने किया तो तेरा इतना घाटा हो जाएगा। लेकिन मैं हंस के ये कहता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैं 30,000 दे रहा हूं, भले ही वो 25-26 की है, अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं 30,000 भी दे देता हूं, तो सही समय पे मैं अगर दे देता हूं, तो जो काम मुझे 10 दिन के बाद करना चाहिए या 1 महीने के बाद करना चाहिए, वो काम मैं आज कर देता हूं। भले ही 5,000 अगर ज्यादा लग गया, तो वो काम आज तो हो गया ना, मेरा समय बच गया, 10 दिन का समय बच गया। अब मुझे उस चीज के बारे में नहीं सोचना होगा कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी कर रखा है। भले ही मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, मैं, दिमाग है ना, आइडिया है ना, विचार है ना, और भी तरीके हैं, मैं वहां से पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन ये मेरा जो समय है, देखिए ये जो बातें बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए और आपको मतलब अंदर तक ना जाए कि यार ये मतलब आपके पास पैसा है तो आप ज्यादा दे देते हो, हमारे पास नहीं है तो मैं कम देता हूं। नहीं, नुकसान करके और सीखने में ही मजा है। नुकसान करके सीखने में ही मजा है, क्योंकि समय को नुकसान करके सीखेंगे तो बहुत गलती करेंगे और बहुत नीचे चले जाएंगे यार, क्योंकि समय नहीं रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी करना है आज करना है। हालांकि मैं टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूं। मैं आपको शुरू में बोला था, यदि आप एक बेरोजगार इंसान हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप लोग अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। आप अपने जो भी करना है, अब ये कहेंगे यार चलो ये तो आपने लिख दिया कि क्या करें, कुछ बताइए कि क्या करें, तो चलिए सुनने के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, नए होंगे, वो कहेंगे कि यार आपको तो मैं जानता नहीं हूं, इतनी देर से मुझे सुना रहे हो, सही बात आप बता नहीं रहे हो। दोस्तों मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं, ये चैनल का नाम देख रहे हैं आरके टूल, ये मेरा चैनल है। इसको मैंने 2018 में अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को मैंने इसको स्टार्ट किया था और 250 रुपये मेरे पास थे, 250 रुपये। और उस समय मैंने सोचा कि ये कैसे क्या करें यार, मुझे पता नहीं था कि इतने जल्दी ये सब हो जाएगा। क्योंकि मैं, देखिए हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, मेरा मानना है। आप जिस दिन उस चीज को पहचान लेते हैं, जिस दिन उस चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं, उस पर फोकस पूरा उसी पे डाल देते हैं, सबसे बात यह आती है कि हमारे पास होता है लेकिन हमें समझ नहीं आता है। अब जिसको भगवान ने अच्छा खासा बॉडी वॉडी दिया है तो उसके पास ताकत है, अगर उसको समझ में आ जाए कि हाँ यार भगवान ने मेरा शरीर ठीक ठाक दिया, अगर मैं इसको यूज करूं, किसी ऐसे जगह पे लगाऊं, जो देखिए बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो अपनी सेहत को बनाते हैं, रखते हैं, लेकिन वो उसको सही उपयोग में लाते हैं, किसी ऐसे जगह पे जॉब करते हैं, किसी ऐसे काम में लगाते हैं जहां से उनको बेनिफिट हो और उनको वैल्यू मिलता है, उनको जीवन भर का एक ऐसा प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसी शक्ति मिलती है जो उनके साथ जीवन भर रहता है। तो वो अपने आप को पहचान लेता है। और उनके जैसे बहुत से ऐसे हेल्थकर आदमी हैं, वो नहीं पहचान पाते हैं, वो बस कहीं काम कर रहे हैं, गधों की तरह तो कर रहे हैं, उनको कोई उसे वो नहीं है, वो दिमाग नहीं लगाते हैं। तो सर जरूरी चीज है कि बैलेंस जरूरी चीज है। आपको अपने आप को परखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूं। और मैंने शुरू में भी बोला था कि जिस चीज से आपको शर्म लग रहा है, उस चीज को आपको बार बार करना चाहिए, ताकि इतनी बुरी तरीके से, देखिए यार शर्म होता क्या है, शर्म कुछ भी नहीं है, हमारे नजरों का खेल है। हम जिस चीज को, किसी से शर्माना होगा ना, तो किसी को देखेंगे और अगर अपना जिसको जानते होंगे ना या नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारी एक आदत होती है कि हमको शर्म लगने लगता है कि यार वो देख रहा है, लग रहा है मुझे देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, मैं ऐसा करूंगा तो वो फिर क्या बोलेगा। अरे क्या बोलेगा,
ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा, यही कहेगा ना कि वो ये कर रहा है। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, उसके बाद से तो आदत हो जाएगी ना, वो भी थक जाएगा कि चलो यार कर रहा है तो कर रहे तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत 250 रुपए से किया है। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। मैंने क्या किया, 2018 में एक यूट्यूब चैनल बनाया। अब ये मेरी बात को सुन करके आप यूट्यूब चैनल बनाने की मत सोचना, ये मत सोचना मैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया 2018 में, 250 रुपए का नेट, मतलब 200 का आता था, 50 रुपए और भी खर्चा मान लो, ठीक है, तार वार जुड़वाने में, सब करने में, लाइट वाइट लगाने में। 250 रुपए में मैंने अपना स्टूडियो बना लिया था घर पे। और हालांकि जब वो 250 रुपए भी नहीं थे तो मैंने क्या किया था, खेतों में से वीडियो बनाना शुरू किया था। उस समय लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, कहते अरे ये कर रहा है, ये तो वीडियो बनाएगा, ऐसे करेगा। लेकिन मैं घबराया नहीं। मैं जानता हूं कोई भी मेहनत करेंगे ना तो वो फलेगा, वो आपको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। आपका मेहनत एक जर्रा भी जाया नहीं जाएगा। जितना मेहनत किए रहेंगे उतना ज्यादा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक, मतलब आजकल के दौर में 2022-23 में मैं देख रहा हूं ज्यादातर क्रेज ऑनलाइन का है, यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है। मतलब हर कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ करता है। अभी मौका है, अब क्योंकि उतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। आप कहेंगे कि करोड़ों लोग यूट्यूबर हैं, करोड़ों लोग वेबसाइट चलाते हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये सब काम करते हैं। आप अभी 135 करोड़ लोग हैं जिसमें करोड़ों लोग ही हैं। अभी मौका है, आज के डेट में मौका है। आगे पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपके पास मौका है। उस मौके को आपको लाभ उठाना चाहिए। आप किसी भी ऐसे वेबसाइट से, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया से आपको जुड़ जाना चाहिए और उसमें अपना फैन फॉलोइंग बनाना चाहिए, अपना कुछ अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं। गंदे काम भी बहुत लोग करते हैं यूट्यूब पे, कुछ ऐसे दिखाएंगे, कुछ ऐसे बताएंगे, आपको वो नहीं करना है। सही काम ईमानदारी से और अच्छा नॉलेज लेकर के, नॉलेज रहेगा आपके पास तो हर कोई पूछेगा। हर चीज के बारे में नॉलेज रखिए, समाचार देखिए, डेली अपने जीवन से कम आधा घंटा निकाल करके हर दुनिया के बारे में खबर रखिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन रहेंगे तभी जाके समझ में आएगा। इसमें आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा। जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, जितना सीखना था सीख लिया, जो भी करना था कर लिया। लेकिन आज आपको, मैं अपने यूट्यूबर हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई सबसे मैंने सरल तरीका, अगर नौकरी नहीं लग रहा है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक चैनल बनाइए यूट्यूब का। कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मैं बना के रखा हूं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। एक यूट्यूब चैनल बना करके उसको अच्छा खासा मोनेटाइज कर लीजिए, पैसा कमाइए। इसमें इतना पैसा आएगा यार, आपको लगेगा कि 1 लाख रुपए क्या, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए कमाने वाले कमाते हैं। अब ये मत सवाल करना कि आप कितना कमाते हो, आप क्या करते हो। अरे ये करते करते तो क्या करोगे यार, आप सवाल ही करते हो आप कि कोई अगर अनुभव पे अपने बता रहा है। आप जरा सोचिए, मेरे जो नीचे आपको दिख रहा है 3 लाख से ज्यादा लोग सब्सक्राइब किए हैं, 4 लाख हो सकता है कि आज की डेट में हो गया होगा। तो इतने लोग अगर सब्सक्राइब किए हैं तो कुछ तो ऐसी मतलब हुनर है मेरे में, तभी तो इसको लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। व्यूज आता है 36 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इतने इतने व्यूज आते हैं। तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। मैंने भी शुरुआत 0 से ही किया था, और जब मैं भी स्टार्ट किया था 2018 में तो उस समय भी व्यूज नहीं आते थे। आप कहेंगे उस 2018 में सबसे पहले आपने स्टार्ट किया 4 साल पहले, तो उस समय इतना ज्यादा भीड़ नहीं था। आज की डेट में बहुत भीड़ है। मैं कहता हूं भीड़ उस समय भी था, भीड़ आज भी है और भीड़ आगे भी रहेगा। डिसाइड ये करना है कि आप कब स्टार्ट करते हैं, कितना। हो सकता है कि मेरे को अगर 2 साल लगे हैं तो आपको 3 साल लगे, हो सकता है कि मेरे को अगर 1 साल लगे हैं तो आपको 2 साल लगे, 6 महीना लगे, 1 महीना लगे। आपके कंटेंट पे, आपके वीडियोस बनाने के, बोलने के तरीके पे जो है आप ग्रो होते हैं, न कि कुछ एक्टिंग करके। एक्टिंग बनावटी चीजें यार, बनावटी रहती है। मैं कभी भी वीडियोस बनाता हूं तो मैं दिल से बोलता हूं, जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, उसके हिसाब से बोलता हूं, ना कि मैं कोई किताब पढ़ के, ना कोई मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके कि ये बोलना है वो बोलना है। कुछ नहीं यार, ये सब यहां से आता है, ऊपर वाले ने दिया है दिमाग में आता है बातें, अनुभव मैंने किया है, हाथों ने काम किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाना है तो बनाइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद बनाने के बाद क्या करना है कि आप उसको वीडियोज अपलोड करने हैं। जब आप वीडियोज अपलोड करेंगे, अब बहुत से लोग होंगे जो वीडियोज बनाने में शर्माते हैं, उनको यही क्लियर नहीं होता कि भाई कौन सी टॉपिक बनाए, क्या बनाए। आप जो काम किए हैं अभी तक, उसमें जो आपको सबसे बेस्ट लगा है उस टॉपिक पे आप वीडियोज बना लीजिए, क्योंकि उस चीज में के बारे में आपको नॉलेज होगी, और उस चीज के बारे में नॉलेज है तभी आप बताएंगे, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं वो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर यूट्यूब के बारे में आपको सब कुछ सीखना है, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत अगर ट्रेन के सफर से किया है, तो आप
अच्छे खासे घर के लोग हैं, अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई की है आपने, आज के डेट में तो कोई भूखा भी नहीं रहता है। तो अगर आप यूट्यूब के बारे में पूरा कोर्स चाहते हैं तो मैंने कोर्स भी बनाया है, बहुत कम 312 रुपये का मैं उसकी प्राइस रखा था, 312 रुपये। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ई बुक मैंने लिखा है, उसका नाम है ना नौकरी है ना पैसा है क्या करें, ठीक है, ना नौकरी है ना पैसा है क्या करें, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी परचेज कर लीजिएगा, पढ़िएगा। अरे मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप पढ़ते नहीं है ना तब तक आपको नॉलेज नहीं होती किसी भी फील्ड में, या जब तक आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी। आप सोच रहे हैं कि वो सही बता रहा है, वो सही बता रहा है, वो सही बता रहा है, अरे जिसने किसी का हेल्प लिया ही नहीं कभी, अपने दम पे खड़ा हुआ है, वैसे इंसान को देखेंगे तो वो अपना अनुभव ही बताएगा। और मैंने अपने अनुभव, पूरे मेहनत, पूरा जो पसीने की जो निचोड़ होती है ना, वो मैंने उस ई बुक में लिख रखा है, जो 312 रुपये का प्राइस मैंने बनाया था। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे उपलब्ध है, जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में उसको दबाइएगा, दबा करके उस पर ऑप्शन आते हैं पैसे, जो पेटीएम से, जो भी गूगल पे से आप यदि करके, और आपके मोबाइल में ही रहेगा। वो किताब नहीं है कि आपको घर पे पढ़ना है, नहीं नहीं, मोबाइल में रहेगा, पढ़ लेंगे। हर चीज मैंने लिखा है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियोज अपलोड कैसे होती है, वायरल कैसे होता है, क्या टॉपिक कहाँ से ढूंढना होता है, कैसे मैंने स्ट्रगल किया था, कैसे मैं भूखे रह कर 15 दिन उसके बाद से जो है ट्रेन सफर करके बड़ी धक्के खाया हूँ, लेबर चौक पे मैंने काम किया, हर चीज मेरे बारे में उसमें अवेलेबल है, आप उसको पढ़िएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरे से कि भाई आप तो अपना किताब बेच रहे हो, मैं कहता हूं नहीं, किताब नहीं बेच रहा हूं, वो मैं अपना अनुभव बेच रहा हूं। अगर आपके पास भी अनुभव ऐसे है जो आप कुछ किए हैं, अपने जीवन में ग्रोथ पाए हैं, पैसे कमाए, नॉलेज कमाए, आप भी अपना बेचिए, क्यों नहीं लोग खरीदना चाहेंगे। जितने भी बुक पढ़े हैं मोटिवेशनल या फिर नॉलेज वाली, जितने भी अमीर बनने के तरीके का बारे में बुक बताते हैं, तो क्या ये सब अपना बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको और हमको सीखने को मिले। वैसा मेरा भी ई बुक है, आपको भी अगर नहीं ऐसे है, आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप भी उसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा अंत में, कि अगर दोस्तों, अगर सच में आपके पास बेरोजगारी है, पूंजी पैसा नहीं है, गरीबी से जूझ रहे हैं, तो देखिए शर्माइएगा मत। आपके पास जितने रुपए हैं उतने रुपए से स्टार्ट कीजिएगा। ये यूट्यूब अगर नहीं करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन ठेला पे, रेडी पे सामान जो भी बेचना है आप बेचना शुरू कीजिएगा। किसी को ये मत देखिएगा कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि अगर सभी लोग एक दूसरे को ना यही सोच रहे होते हैं कि यार वो क्या कहेगा, वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या कहेगा। मजे की बात यही है, असली बात बता रहा हूं, लेकिन कोई इस पे फोकस नहीं करता। मैंने देखा है यार, मेरे को देख करके आज कामयाब हूं, तो मेरे को देख करके बहुत से लोग यूट्यूबर बन चुके हैं, बहुत से लोग पैसे कमाते हैं, बहुत से लोग अपना नाम कमा लिए हैं और गांव में घूम रहे हैं। मेरे को देखकर उनको शर्माते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैंने किया है तो आप भी करेंगे। तो अंत में ये आरके टूल आपको ये कहना चाहता है कि समय बर्बाद मत कीजिए, जो करना है आज कीजिए, यूट्यूबर बनिए या कोई बिजनेस कीजिए। मैंने बहुत कम पूंजी में छोटा बिजनेस आपको बताया है, जो कोई भी लड़का स्टार्ट कर सकता है। यूट्यूबर बन जाइए या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आपको लगे वहीं से स्टार्ट कीजिए। कोई जरूरी नहीं यार कि अगर आप आज रेडी चला रहे हैं तो आपको जीवन भर रेडी चलाना है, कोई जरूरी नहीं है। कल कुछ और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक चीज में जब सफल हो जाते हैं, आपको अनुभव मिल जाता है, तो दूसरा चीज करने के लिए आप तैयार रहते हैं। आपको ये सस्पिशन नहीं रहता है कि यार इसमें क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आपको अनुभव मिल चुका है कि अगर इसमें ऐसे हो रहा है तो उसमें भी वैसे ही होगा। हो सकता है उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसमें आपको जो क्षमता है ना वो बढ़ जाता है कि उससे आप लड़ सकते हैं। तो चलिए अंत में आपसे विदा लेते हुए इस कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।